सुबह सुबह 4 बजे का वक्त होता है। मीनाक्षी के फोन का अलार्म जोर से बजता है। तभी बगल में लेटा हुआ उसका पति पुनीत बोलता है। अरे यार सोने दो मुझे, बहुत नींद आ रही है यार। अरे अलार्म बज क्यों रहा है इतना? अरे एक तो वैसे ही जिंदगी में सब प्या प्या करने वाले मिले हैं, ऊपर से अलार्म ये भी प्या प्या कर रहा है सुबह सुबह। ओ महारानी, अरे या तो बंद कर लो या तोड़ के फेंक दो यार, मुझे सोना है, बंद करो ना। कर रही हूँ, 1 मिनट। मीनाक्षी अलार्म बंद करती है और उठकर बेड पर बैठ जाती है और खुद से बोलती है। नींद तो बहुत आ रही है, पर काम भी तो करना है, ऑफिस भी जाना है। मीनाक्षी जैसे तैसे बिस्तर से उठ खड़ी होती है और घर का काम करने लग जाती है। सुबह के 8 बज जाते हैं। घर के सभी लोग आराम से सोकर उठते हैं और तब तक मीनाक्षी घर की साफ सफाई, दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, अपने पति का टिफिन, घर के बाकी के काम भी निपटा लेती है। तभी मीनाक्षी घड़ी की तरफ देखकर बोलती है। अब जल्दी से अपने कमरे में जाकर नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ, वरना ऑफिस पहुँचने के लिए मैं लेट हो जाऊंगी। मीनाक्षी अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास किशोरी आ जाती है और बोलती है। कहाँ भाग कर जा रही हो बहू, चाय तो दे दो। माँ जी, वो मैं अपने कमरे में जा रही थी, लेट हो जाऊंगी ना ऑफिस जाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, पर पहले मुझे चाय दे दे, उसके बाद चली जाना। ठीक है माँ जी, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मीनाक्षी जल्दी से अपनी सास को चाय बनाकर देती है। किशोरी चाय का एक घूंट लेती है और बोलती है। बहू मुझे शुगर थोड़ी है जो तू मुझे फीकी चाय दे रही है, अरे कम से कम शक्कर तो डाल दे इसमें। सॉरी माँ जी, गलती हो गई, मैं अभी चीनी डाल के लाती हूँ। पता नहीं कौन सी जल्दी पड़ी रहती है इसको, एक कप चाय भी नहीं बना सकती ढंग से। किशोरी की बात सुनकर मीनाक्षी को काफी बुरा लगता है और वो बेचारी कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और नहा धोकर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। किशोरी, मीनाक्षी और पुनीत साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। मीनाक्षी अपनी घड़ी देखते हुए बोलती है। अगर रिक्शे से गई तो मैं और भी ज्यादा लेट हो जाऊंगी, ब्रेकफास्ट भी नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या बात है बहू? कुछ नहीं माँ जी। पुनीत जी, क्या आप मुझे आज अपनी बाइक से ऑफिस छोड़ देंगे? आपको तो वैसे भी ऑफिस लेट पहुँचना होता है। अच्छा, तो मैं ऑफिस छोड़ दूं? इससे अच्छा तुम्हें ना छोड़ दूं मैं? पागल वागल हो क्या? हाँ, तुम्हारा दूसरी साइड आता है, मेरा दूसरी साइड आता है। अगर मैं तुम्हें छोड़ने भी गया ना तो वापस मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ऑफिस जा पाऊंगा। और मैं लेट नहीं जाना चाहता। और पहली बात ये ना, तुम जो कह रहे हो लेट जाता हूँ ऑफिस, लेट नहीं जाता मैं, वो हो जाता हूँ। ट्रैफिक ही इतना होता है, अब मैं क्या करूँ उसमें? प्लीज छोड़ दीजिए ना, वरना मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। अरे कहीं ना लेट हो रही तू, 10 मिनट ऊपर नीचे हर जगह चलता है। अपनी सास और अपनी पति की बातों को इग्नोर करते हुए बेचारी मीनाक्षी नाश्ता आधे में ही छोड़कर पर्स उठाकर घर से निकल जाती है और जैसे तैसे भागम भाग करती हुई ऑफिस पहुंचती है। मीनाक्षी एक वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ हाउसवाइफ होने का भी सारा काम किया करती थी। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मीनाक्षी बस काम ही किया करती थी, कभी घर का तो कभी ऑफिस का। शाम को थकी हारी मीनाक्षी अपने घर पहुंचती है। किशोरी उसे कहीं नजर नहीं आती। मीनाक्षी रसोई में एक गिलास पानी लेने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि रसोई में सिंक के बर्तनों का पूरा पहाड़ बना हुआ है, जिसे देखकर वो बोलती है। हे भगवान, सासू माँ तो एक बर्तन तक नहीं धोती है, जो काम करूँ बस मैं ही करूँ। सुबह से शाम तक के सारे बर्तन जमा करके रखे रखती हैं कि बहू आएगी तो धो देगी। औरों की बीवियाँ या तो जॉब करने वाली होती हैं या फिर हाउसवाइफ होती हैं, लेकिन मैं तो जॉब करने वाली हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ, जिसे घर और ऑफिस दोनों देखने होते हैं। मीनाक्षी एक गिलास पानी पीती है और फिर जमे हुए सारे बर्तनों को धोकर रखती है। अभी बेचारी 5 मिनट सोफे पर बैठी होती है कि तभी किशोरी आकर बोलती है। आराम फरमाना हो गया हो तो रसोई में जाकर खाने की तैयारी कर ले बहू। जी माँ जी, कर रही हूँ तैयारी। पता नहीं कितना आराम करना होता है, ऑफिस में तो कुर्सी पर बैठी ही रहती है ना, थकती नहीं है क्या बैठी बैठी? मीनाक्षी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपनी सास से उलझना नहीं चाहती थी। बस इसीलिए वो अपना मुंह बंद रखती है और डिनर की तैयारी करती है। सब लोग खाना खाते हैं और फिर से बर्तनों का पहाड़ बन जाता है। मीनाक्षी जैसे तैसे बर्तन धोकर रात के 10 बजे तक फ्री होती है और अपने कमरे में पहुंचती है कि तभी उसका पति बोलता है। बाबू मुझे ना तुमसे कुछ काम था, तो क्या तुम कर दोगी? क्या हुआ? बाबू वो क्या है ना, मेरी जो शर्ट है ना व्हाइट वाली,
वो मुझे धुली हुई चाहिए। मैं जानता हूँ कि बहुत दिन से तुम कह रही थी लाओ धो देती हूँ, लेकिन मैं धोने दे नहीं रहा था। लेकिन आप धो दोगी प्लीज? वो क्या ना, कल मीटिंग है और वही पहन के जाना है, और इतने देर से मैं बताना भूल गया था, तो प्लीज धो दो। ठीक है, मैं धो देती हूँ। बेचारी मीनाक्षी पुनीत की शर्ट धोती है, फिर उसे वॉशिंग मशीन में सुखाकर प्रेस करके रख देती है। इतना सब करते करते उसे 11 बज जाते हैं। इसके बाद वो अपने कपड़े बदलती है और बिस्तर पर बैठ जाती है, और बैठे ही बैठे उसकी कब आंखें लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह फिर से मीनाक्षी अपना वही सारा रूटीन फॉलो करती है। ऐसे ही एक दोपहर मीनाक्षी ऑफिस में लंच कर रही होती है। तभी मीनाक्षी का बॉस उसके पास आता है और बोलता है, अरे मीनाक्षी, क्या कर रही हो? अच्छा, लंच कर रही हो जाए ना तो कैबिन में आ जाना लंच के बाद, तो कुछ जरूरी बात करनी है, ठीक है? ओके सर। अपना लंच खत्म करने के बाद मीनाक्षी अपने बॉस के कैबिन में जाती है, जहां उसका बॉस बोलता है, अरे मीनाक्षी, तुम तो जानती हो ना, हमारी कंपनी एक नई डील पे काम कर रही है। उसी के सिलसिले में सारे स्टाफ को थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना होगा, तो तैयार हो जाना, काम करना पड़ेगा सबको। ओके सर। अरे ओके ओके क्या कर रही हो? पूरी बात तो सुनो। अब से ना तुम्हारी छुट्टी 7 बजे नहीं होगी, 8 बजे होगी। 1 घंटा ना सारे स्टाफ ओवर टाइम करेंगे और तुम भी करोगी, समझी? पर सर, मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे मीनाक्षी, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे अरे सब तैयार है। अगर तुम नहीं करोगी ना, तुम्हारी तनख्वाह में से मुझे काटना होगा, वरना बाकी लोग क्या सोचेंगे? ओवर टाइम तो करना ही होगा। ओवर टाइम करना ना सबके लिए जरूरी है। जो नहीं करेगा उसकी तनख्वाह काटी जाएगी। बॉस की बात सुनकर मीनाक्षी कुछ नहीं बोल पाती और बेचारी ओवर टाइम करने के लिए हाँ बोल देती है। अगले दिन से मीनाक्षी ओवर टाइम करना शुरू कर देती है, और अब तो मीनाक्षी पर काम का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मीनाक्षी ऑफिस से लेट घर जाया करती थी। इसीलिए उसकी सास हर दिन उसे हद से ज्यादा ही सुनाया करती थी। घर लेट जाने की वजह से मीनाक्षी के सारे कामों में देरी हो जाया करती थी। ऐसे ही एक रात किशोरी मीनाक्षी से बोलती है, मीनाक्षी, कल सुबह मेरी बेटी आ रही है, 8 बजे तक घर पहुंच जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तू चुपचाप से ना अपने दफ्तर से छुट्टी ले ले। छुट्टी पर? किस लिए माँ जी? छुट्टी की क्या जरूरत है इसमें? अगर तू दफ्तर जाएगी तो मेरी बेटी की आवभगत कौन करेगा? माँ जी, मैं सारी चीज सुबह करके चली जाया करूँगी, और मैं दीदी से भी सुबह मिल लूंगी। इसमें छुट्टी करने की क्या बात है? और 2 दिन बाद तो संडे है ही। मुझे कुछ नहीं पता, तू नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। मेरी कंपनी में इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट डील का काम चल रहा है, जिस वजह से ओवर टाइम भी कर रही हूँ। मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती हूँ माँ जी। छुट्टी लेनी है मतलब लेनी है, और अगर तू चली गई ना तो तेरा काम पर जाना छुड़वा दूंगी। इतना कहकर किशोरी तो चली जाती है, लेकिन मीनाक्षी अब बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाती है, जहाँ एक तरफ उसके लिए ऑफिस का काम जरूरी था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके लिए अपना ससुराल भी जरूरी था। अब ना चाहते हुए भी मीनाक्षी को अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी ही पड़ती है। अगली सुबह मीनाक्षी की ननद निशा घर आती है। निशा भी अपनी माँ की तरह बहुत नखरीली थी। ऐसे ही जब सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी निशा बोलती है, भाभी, क्या आपको मेरी मम्मी और भाई खाना पीना नहीं देते क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो फिर भाभी आपको काम पे जाने की क्या जरूरत है? आराम से घर पे बैठो ना। दीदी, मुझे कमाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कमाई करती हूँ। भाभी, ये सब तो आपके बहाने हैं कि घर का काम ना करना पड़े, इसलिए आपको बाहर का काम बहुत अच्छा लगता है, सब पता है मुझे। तू सही कह रही है बेटा, ये तो सारे काम ना काम चलाओ करके जाती है। दीदी, मुझे घर और ऑफिस दोनों संभालने में कोई दिक्कत नहीं है। तुझे कहाँ दिक्कत होगी, तुझे तो अपनी मटर गश्ती प्यारी है। ये काम वाम छोड़ के ना घर पे बैठो, हाउसवाइफ बनी रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। निशा और किशोरी मीनाक्षी को खूब ताने मारती हैं, पर बेचारी मीनाक्षी सब्र का घूंट पीकर शांति से सब कुछ सुन लेती है। 2 दिन की छुट्टी और संडे घर पर बिताने के बाद मंडे को जब मीनाक्षी ऑफिस पहुंचती है, तभी उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है और गुस्से में बोलता है, मीनाक्षी, ये क्या हरकत करती हो तुम? हाँ? अरे तुमसे मैंने कहा था ना कि छुट्टी नहीं लेनी है, क्यों छुट्टी ली तुमने? सर, मेरे घर पर इमरजेंसी आ गई थी, बस इसलिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ गई।
आई एम रियली सॉरी सर। तुम्हारा ये सॉरी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अरे कंपनी की वैल्यू कुछ है कि नहीं तुम्हारी नजर में? अब छुट्टी की भरपाई ना तुम अपनी तनख्वाह में से करोगी ना। जो तुमने ओवर टाइम किया ना जितना भी, वो भी माइनस में जाएगा और दोबारा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे तुम्हारी, समझी? बेचारी मीनाक्षी इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे हर तरफ से बस बातें ही सुनने को मिलती हैं। कई दिन गुजर जाते हैं, तनख्वाह का दिन आता है। मीनाक्षी जैसे ही शाम को घर पहुंचती है, तभी किशोरी मीनाक्षी से बोलती है, बहू आज तो तेरी तनख्वाह मिलने वाली थी ना, हाँ माँ जी, मिल गई है मेरी तनख्वाह। तो सोच क्या रही है? ला दे मुझे। ये लीजिए माँ जी। ये तो बहुत कम है, बाकी के पैसे कहाँ गए? बाकी के पैसे मेरे बॉस ने काट दिए क्योंकि मैंने छुट्टी की थी और ओवर टाइम भी पूरा नहीं किया था। अरे झूठ मत बोल, बाकी के सारे पैसे तेरे पास ही होंगे। मेरे पास मेरे खर्चे के अलावा कोई पैसा नहीं है माँ जी। जो पैसे हैं मैंने आपको सब दे दिए हैं। घर से तू हर दिन ऑफिस जा रही है और फिर पैसे के नाम पर तू ये चिल्लर लेकर आई है। क्या फायदा तेरे नौकरी करने का? इससे अच्छा तो घर ही संभाल ले। माँ जी, मेरी कमर में पहले से ही बहुत दर्द है। भगवान के लिए आप मुझे मत बोलिए कुछ। इतना कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। मीनाक्षी अंदर से बुरी तरीके से इन सारी चीजों से दुखी हो चुकी थी, पर बेचारी अपना दुख किसी से बयां नहीं कर पाती। रात को पुनीत मीनाक्षी के पास आता है। क्या कर रही हो? कुछ भी कर रही हो, मुझे क्या? फ्री होते ही ना वो जो मेरे स्पोर्ट्स के जूते हैं उनको धो देना, क्योंकि मुझे ना सुबह जॉगिंग पे जाना है। अब गंदे पहन के जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूँगी। 2 काम करूँगी, यही तो काम है मुझे। अरे एक ही काम तो बोला है, 2 काम थोड़ी बोला है। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। कल मीनाक्षी पुनीत के शूज धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर दिन के कलेश से मीनाक्षी बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाती है। मेंटल स्ट्रेस की वजह से वो ऑफिस में भी कई कामों में गलतियां कर रही होती है, जिस वजह से बॉस भी उसे आजकल ज्यादा ही सुनाने लग जाता है। ऐसे ही एक शाम जब मीनाक्षी घर आती है तो उसकी सास उससे बोलती है, बहू आज डिनर पर तेरे बुआ और फूफा भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी खाना बना लेना। आप मुझे फोन करके बता देती ना, मैं ऑफिस में ही बैठकर सब्जी छील लेती और घर जाकर तड़का लगा देती। क्या बकवास कर रही है बहू? सही तो कह रही हूँ, मैं कोई इंसान थोड़ी ना हूँ, मैं तो रोबोट हूँ। मेरे हाथ पैर, इसमें कोई दर्द थोड़ी ना होता है, ये तो लोहे के बने हुए हैं एकदम। अरे साफ साफ बोलना, तू क्या बोलना चाहती है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ माँ जी कि जब आपको पता है कि बुआ जी और फूफा जी डिनर पर आने वाले हैं, तो कम से कम आप खाने की तैयारी तो करके रख सकती थी ना, बना देती मैं आकर। मैं क्यों करूँ काम, जब घर में बहू है तो? शायद आप भूल रही हैं कि आपकी बहू भी कहीं पर काम करने जाती है, वो वहाँ से भी थक कर घर आती है। तो छोड़ देना काम। किशोरी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर पुनीत भी आ जाता है, जिसे देखकर मीनाक्षी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये बात कभी अपने बेटे से क्यों नहीं कहती कि बेटा नौकरी छोड़ दे और घर पर बैठ जा, घर का काम संभाल ले। अरे वो तो लड़का है और लड़के तो कमाते ही हैं। क्यों, लड़कियों को कमाने का हक नहीं है? लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? क्या बकवास किए जा रही हो? और माँ से कैसे बात कर रही हो? तमीज भूल गई क्या? मेरी माँ से ना तमीज से बात किया करो, समझी? और आप दोनों की क्या तमीज है मुझे ट्रीट करने की? सुबह सभी से पहले उठकर मैं आप सभी लोगों के सारे काम करती हूँ, रात को आकर भी मैं जरा आराम नहीं करती और घर के सारे काम करती हूँ। क्या माँ जी का फर्ज नहीं बनता कि वो मेरी मदद करे? तो क्या हो गया, काम तो मैं भी करता हूँ। पुनीत, क्या काम करते हैं आप? आपके जूते, चप्पल, कपड़े, हर एक चीज मैं धोकर देती हूँ। कौन सी चीज कहाँ कैसे रखनी है मैं डिसाइड करती हूँ। खाने में क्या बनाना है क्या नहीं वो मैं डिसाइड करती हूँ। कोई गेस्ट आ रहा है तो मैं छुट्टी करती हूँ। फैमिली फंक्शन में जाना होता है तो मैं छुट्टी करती हूँ और बदले में माँ जी और अपने बॉस की बातें सुनती हूँ। क्यों, किस लिए? क्योंकि मैं हाउसवाइफ होने के साथ साथ जॉब कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए। बस कर बहू, बहुत बोल लिया तूने। कभी मेरी जगह खुद को रख कर सोचिए आप दोनों कि मैं कितना काम करती हूँ और आप लोग क्या करते हैं। बेचारी मीनाक्षी अपने दिल में दबा हुआ सर दर्द गुस्से के साथ बाहर निकाल देती है, जिसे सुनकर किशोरी और पुनीत दोनों को अपने अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। और उस दिन के बाद से किशोरी मीनाक्षी का हर काम में बराबर का साथ देने लगती है। पुनीत भी हर चीज के लिए मीनाक्षी पर डिपेंड ना होकर अपनी चीजों को खुद करने की कोशिश करता है और आखिरकार अब मीनाक्षी जॉब करने के साथ साथ एक हाउसवाइफ के काम भी करती है।
पर अब उससे पहले की तरह बोझ नहीं होता।